दिन में कोई आ जाते हैं 14-15। ये मुकद्दरों का खेल है, जब चाहे आ जाए। वो कहते हैं ना, गाहक का और मौत का कोई पता नहीं। एक छोटा भाई है, वो 1 क्लास में पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाजरीन, महंगाई के इस दौर में आपको लोग भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। आपको लोग जो हैं पता नहीं किस हालत में नज़र आते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको उम्मीद की एक ऐसी किरण नज़र आती है जहां पर आपको छोटे छोटे बच्चे भी अपने बड़े बड़े घरों का आसरा बने हुए होते हैं। आज इसी तरीके की आपके सामने एक स्टोरी लेकर आए हैं, जो कि एक हमारा ये एक छोटा सा भाई है जो एक सड़क किनारे हेलमेट बेच रहा है। हेलमेट बेचकर ना सिर्फ वो लोगों की जानें बचा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ वो अपने घर का एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है। इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में ये जो हेलमेट बेच रहा है, ये इसको कितना फ़ायदा दे रहे हैं। ये स्कूल भी जाता है, इसके बाद ये अपने छोटे भाइयों का ख़र्चा भी उठाता है और घर का ख़र्चा भी उठाता है। ये कैसे सारा काम कर रहा है, आइए इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये बताएं कि ये सड़क किनारे आप खड़े हैं, आपकी उम्र कितनी है? 14 ईयर्स हो। 14 ईयर। आपको पता है इस उम्र में खुदा न खास्ता बच्चे अगवा होने के भी चांस होते हैं, लेकिन ये कैसा एक ऐसा मर्दाना वार यहाँ चौक पे खड़ा होके ये हेलमेट बेचता है। यहाँ पर बेचते हुए कभी कोई मुश्किल भी पेश आई है? कोई मुश्किल नहीं। ये पाकिस्तान है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। यहाँ खड़े होकर ये मेहनत करता है और मेहनत करके ये हेलमेट बेचता है। हेलमेट कितने कितने के हैं आपके पास? ये 350, 450, 550, 1000, 1100, 1200, 1400। देखें, उसने एक ही सांस में सारे हमें रेट्स बता दिए। अच्छा, ये सुबह आप किस वक्त आते हैं और किस टाइम तक यहाँ तक है यहाँ हेलमेट बेच? वो अबू आते हैं 10-11 बजे तक, वो बैठते हैं। फिर हम स्कूल गए होते हैं, स्कूल से 2:45 आते हैं, तो हेलमेट लेके साइकिल पे रख के बांध के यहाँ ला के लगा लेते हैं। 4 पे अड्डा लगा होता है। अच्छा, तो जो आप यहाँ पर स्कूल के बाद आते हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8वीं। 8वीं क्लास में ये पढ़ता है। स्कूल के बाद ये यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद ये हेलमेट बेचता है। दिन में कितने सारे गाहक आ जाते हैं? दिन में कोई आ जाते हैं 14-15। ये मुकद्दरों का खेल है, जब चाहे आ जाए। वो कहते हैं ना, गाहक का और मौत का कोई पता नहीं। गाहक और मौत का कोई पता नहीं होता। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके पास कोई गाहक आता है, तो कोई कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा दिन कोई हेलमेट बिका ही नहीं है? होता है, 1-2 दिन हुआ है। अच्छा, सिर्फ 1-2 दिन हुआ है, तो उस दिन फिर आपको मायूसी हुई है कि यार ये क्या? होती है। परेशान हो जाते हैं कि आज खर्चा कैसे होगा या ऐसा ही होता है। अच्छा, तो आपका जो आपसे छोटा भाई है वो भी स्कूल में पढ़ता है, तो वो भी यहाँ पर आता है? हाँ जी, वो भी यहाँ पर है। एक दिन वो आता है, एक दिन मैं आता हूँ। एक दिन इसका छोटा भाई आता है, एक दिन ये आता है। और भी कोई भाई है आपका? एक छोटा भाई है, वो 1 क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, 1 क्लास में पढ़ रहा है। और उसके अलावा कोई आपकी सिस्टर्स भी हैं? कोई नहीं, बस हम 3 भाई हैं। ये 3 भाई हैं। इनके वालिद यहाँ पर सुबह अड्डा लगा के चले जाते हैं, उस वक्त जब ये छुट्टी करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक दिन ये आता है, एक दिन इसका छोटा भाई आता है। तो महंगाई के दौर में आपको ये वाला जो काम है, ये कितना फ़ायदा दे रहा है? हमें फ़ायदा देता है। अब दूसरे काम जो हैं वो बहुत महंगे हैं, वो उनका कारोबार करना बहुत मुश्किल है। ये थोड़े कम पैसों वाला कारोबार है, थोड़े कम रेट वाले हेलमेटों से हमने शुरू किया, तो अब माशाल्लाह 10-15 हज़ार तक पहुँच गए हैं। नाज़रीन, आप देखें, इन्होंने 3,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की थी। ये उन लोगों के लिए भी है कि जो कहते हैं कि कारोबार कौन सा करें, पैसा नहीं है। 3,000 से शुरू किया था। अब देख रहे हैं, ये एक फुटपाथ है जहाँ पर ये एक 14 साल का नौजवान है, अभी तक उसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई, लेकिन अब वो ये बता रहा है कि 3,000 से शुरू करने के बाद अब माशाल्लाह से वो 10-12 हज़ार तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि नाजरीन जो देख रहे हैं, उन्हें आप इस महंगाई के दौर में क्या वो बताना चाहेंगे कि आप मेहनत करें या भीख मांगना शुरू करें?
मेहनत करें, ज़रूर मेहनत करें, हक हलाल की रोटी कमाएं। इमरान खान ने तो बहुत महंगाई की हुई है, इसलिए आप हक हलाल की कमाएं और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। और अपने जो बच्चों के अखराजात हैं वो इससे पूरे कर लेंगे अवाम? हाँ जी। आप अखराजात भी पूरे कर सकते हैं और उसके अलावा आप एक ऐसी रोज़ी कमाएंगे जिसका आपको दिली सुकून भी होगा। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर बैठे हुए कोई तंगी महसूस तो नहीं होती? कोई आके कहता है कि यहाँ से उठ के चले जाओ, ये सरकारी जगह है? नहीं, ऐसी कोई नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप स्कूल भी पढ़ते हैं, स्कूल का जो होमवर्क होता है वो फिर कैसे करते हैं? आप तो यहाँ पे रहते हैं। 6 बजे हम ये बंद करके चल जाते हैं, वहाँ पटियाला हाउस है हमारा घर, वहाँ पे हम चल जाते हैं 6 बजे बंद करके, फिर शाम को खाना खाने के बाद होमवर्क कर लेते हैं। तो आप खेलते खुलते नहीं है कोई क्रिकेट या कोई काम? दिल भी नहीं करता कि क्रिकेट खेलने के लिए? करता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। आपकी यहाँ पर वर्जिश हो जाती है? हाँ जी, यहाँ पे दोस्त वगैरह बने हुए हैं, उनसे बातें बूतें हो जाती हैं। बातें बूतें यहीं पर ये कर लेते कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं आपके पास हेलमेट लेने के लिए, बहस व तकरार तो करते ही हैं, ठीक है? तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बात लड़ाई तक पहुँच जाए? बात लड़ाई तक पहुंची है लेकिन हम हैंडल हो जाते हैं। देख रहे हैं नाज़रीन आप, ये हमारा मोहम्मद अली छोटा भाई है, वो ये कह रहा है कि अगर आप ये हक हलाल की रोज़ी कमाएं, आपको ना सिर्फ सुकून मिलेगा बल्कि आप अपने घर वालों का ख़र्चा जो है वो भी उठा लेंगे और उसके साथ साथ आपका इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा कि जो आप परेशान रहते हैं कि कारोबार के लिए इतना पैसा चाहिए, फिर हम कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह की पुरुम्मीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए 51 चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।